गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ़ यू। स्वागत है आप सभी का हमारी यूट्यूब चैनल RK स्टडी क्लासेस में। जैसा कि हमने लास्ट लेक्चर में एक्सरसाइज 2C कंप्लीट कर लिया था, आज के इस लेक्चर में हम 2D पे आते हैं। ठीक, और हम एक्सरसाइज स्टार्ट करने से पहले आपको बता दें, इस चैप्टर में आपको कोई भी ऐसी नई चीज़ नहीं सीखने को मिलेगी। जितना आपने सीखा है उसी पे बेस्ड ये एक्सरसाइज है, लेकिन 2 पॉइंट्स आपको ज़रूर नई देखने को मिलेगी। आइए हम देखते हैं वो 2 पॉइंट्स क्या है। पहले हम उस पर डिस्कस कर लेते हैं। पहला पॉइंट्स, अगर कोई दो संख्याएं आपस में भाग में लिखी हो जिसके बेस सेम हो, ठीक है, a की घाते -m, ठीक, भागे a की घाते -n, इस प्रकार दी हो, जिसका बेस यानी आधार जो है वो समान हो और घात माइनस में लिखा हो। ऐसी सिचुएशन में क्या हो जाएगा? ऐसी सिचुएशन में हो जाएगा a की पावर -m, और इसे भाग को हम गुणे में कन्वर्ट कर लेते हैं, और गुणे में कन्वर्ट ही करेंगे यहाँ पे। और गुणे में कन्वर्ट करने के बाद क्या हो जाएगा, आइए देखते हैं। a की पावर ये जो -n होता है ये n हो जाता है। ठीक, ये हमारा पहला पॉइंट होगा, इसे आप नोट डाउन कीजिएगा। और ये सेकंड पॉइंट क्या हो जाएगा? सेकंड पॉइंट इज a की पावर -m, ठीक, a की पावर इज -m भागे a की पावर n, ठीक। इस प्रकार अगर है तो क्या होगा, ये हो जाएगा a की पावर -m गुणे a की पावर -n। इस मीन्स अगर भाग के बाद वाली संख्या के घात में अगर माइनस लगा है, तो अगर हम गुणे में कन्वर्ट करते हैं, मल्टीप्लाई में कन्वर्ट करते हैं, ऐसी सिचुएशन में भाग अगर माइनस में था तो प्लस में हो जाएगा, और अगर प्लस में था तो माइनस में हो जाएगा। इस चीज़ को हम याद रखेंगे और इस चीज़ को अपने नोटबुक में नोट डाउन कीजिए। ठीक, इसके बाद हम एक्सरसाइज पे आते हैं। पहला क्वेश्चन कह रहा है 3 पावर 4 इंटू 3 पावर 5 इंटू 3 पावर -9। हिंदी वाले बच्चे ध्यान देंगे, जब भी जहाँ पे गुणे की बात होती है हम उनसे इंग्लिश में इंटू का यूज़ करते हैं। ठीक, और इसे बेस बोलेंगे, इसे बेस या आधार बोलेंगे, और ये जो पावर होता है ये पावर बोलेंगे या फिर घात बोलेंगे। ठीक है, इस चीज़ को आप ध्यान में रखिएगा। इंग्लिश वाले बच्चे इंग्लिश में पढ़ेंगे और हिंदी वाले बच्चे हिंदी में पढ़ेंगे। ठीक, 3 पावर 4 इंटू 3 पावर 5 इंटू 3 पावर -9। ठीक, इस प्रकार पहले हम इन दोनों को सॉल्व करेंगे, पहले की दोनों संख्या को। तो ये हो जाएगा, गुणे में घातें जुड़ जाती हैं। ठीक, गुणे में घातें जुड़ जाती हैं तो 3 पावर 4 + 5 इस प्रकार जोड़ देंगे, और ये गुणे का निशान 3 पावर -9। ठीक, अब ये क्या हो जाएगा, 3 पावर 9 और गुणे 3 पावर -9। ठीक, अब गुणे में घातें जुड़ जाती, हमने आपको बताया था। हमने जो अभी 2 पॉइंट्स नोट डाउन करवाए थे आपको, वो पॉइंट्स भाग में होता है, और भाग से जब गुणे में चेंज करते हैं तो ऐसा बदलाव करते हैं। ठीक है, और यहाँ पे गुणे का निशान है तो ऐसा बदलाव कुछ नहीं होगा, सीधा सीधा हम जोड़ लेंगे। गुणे में घातें जुड़ जाती हैं, बस इतना हम ध्यान देंगे। 9 प्लस और ये -9 इस प्रकार लिखेंगे। तो जब इसको हम ओपन करेंगे क्या हो जाएगा, 3 पावर 9 और प्लस माइनस माइनस और ये 9। ठीक, और फिर ये आपस में खुल जाएगा, ये कट जाएगा तो क्या हो जाएगा, 3 पावर 0। ठीक, ऐसी सिचुएशन में क्या होता है, जब भी किसी भी आधार या बेस की पावर 0 हो जाती है, घात 0 हो जाती है, तो ऐसी सिचुएशन में हमारा आंसर क्या हो जाता है, 1। ठीक, यही हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक, इस प्रकार नोट डाउन। इसी प्रकार दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। ये क्वेश्चन हमें दिया गया है, कहा गया है कि सरल कीजिए। ठीक, सरल कीजिए, एक्सप्लेन कीजिए। ठीक है,
तो हम इसे कैसे सॉल्व करेंगे? सॉल्व करने का तरीका देखिए, कुछ बच्चे ये परिमेय संख्या में गुणा करना है हमको, तो कुछ बच्चे इसे ऐसे ही देख के डर जाते हैं, लेकिन डरने की कोई ज़रूरत नहीं है। ठीक, इसे हम बहुत ही स्मूथली से सॉल्व करेंगे, आराम से, घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है। कोई भी संख्या दी हो घबराएंगे नहीं, सिर्फ हम बेस पे ध्यान देंगे कि बेस हमारा कहीं सेम दिख रहा है क्या। यहाँ पे देखेंगे, यहाँ पे सेम दिख रहा है। और एक बार और ध्यान से देखेंगे, अगर इसमें 2 से गुणा कर दिया जाए ऊपर नीचे, तो ये 2 से नहीं, सॉरी, इन दोनों का अगर स्क्वायर कर दिया जाए तो ये इसके बराबर हो जाएगा। ठीक, तो घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है। पहले ये वाली संख्या इसके पास ले आते हैं, 2/3 की पावर 2, और ये संख्या यहाँ पे ले आते हैं इंटू 2/3 की पावर -4। ठीक, और ये वाली संख्या लास्ट में लिख लेते हैं 4/9 की पावर। ऐसा हमने क्यों किया? ऐसा इसलिए किया कि हम पहले आराम से ये दोनों संख्याएं जो मिल रही हैं उसको हम पहले सॉल्व कर लेंगे एक पास लाके, और जो थोड़ा डिफरेंस है, जिसमें थोड़ा अंतर है, उसको हम लास्ट में रख देंगे। ठीक, अब हम इसको सॉल्व करेंगे। अब हम ये चीज़ ध्यान में सिर्फ रखेंगे, ये बेस है, ना कि कोई परिमेय संख्या, पूर्णांक, ये सब अपने ध्यान में नहीं रखेंगे, अपने माइंड में नहीं रखेंगे, क्योंकि हमें सिर्फ इतना पता होता है, कोई भी दो बेस जिसके जो दोनों बेस अगर समान है तो उनकी घातें आपस में जुड़ जाती हैं, बस इतना हमें पता होना चाहिए। फिर 2/3 ये चीज़ गुणे में घातें जुड़ जाती हैं, तो ये हो जाएगा 2 और प्लस -4। ठीक, ये वाला माइनस इसके साथ में लग जाएगा, और ये गुणे का निशान, और 4/9 और पावर 2। ठीक, तो ये क्या हो जाएगा, ये प्लस माइनस हो जाएगा, तो ये घट जाएगा, तो 2/3, और ये जब माइनस हो जाएगा तो आएगा 2, तो लेकिन ये बड़ी वाली संख्या के आगे माइनस है, तो यहाँ पे माइनस लग जाएगा इस प्रकार। ठीक है, और फिर गुणे का निशान 4/9 इस तरीके से। ठीक है, अब हम ध्यान देंगे 4/9 है और यहाँ पे 2/3 है। हम कोशिश करेंगे कि ये दोनों आधार सेम हो जाए, एक जैसे हो जाए। ठीक, तो इसके लिए हम क्या करेंगे, हम ध्यान देंगे, इस 4 को हम क्या लिख सकते हैं, 2 × 2, और इस 9 को क्या लिख सकते हैं, 3 × 3। ठीक, इस तरीके से हम लिख सकते हैं। तो फिर ऐसा होने पे जब कोई संख्या 2 बार लिखी हो ऊपर नीचे, तो उसे हम घात के रूप में लिख देते हैं 2/3 इस तरीके से लिख देते हैं। तो हम इस संख्या को, इस पूरी संख्या को इसकी जगह पे लिख सकते हैं, और ये जो बाहर घात लगा इस तरीके से लगा सकते हैं। ठीक है, तो अब क्या हमें इससे क्या होगा, इससे ये पता चलता है कि ये जो संख्या है इस संख्या के बराबर है, और इस संख्या की जगह पे हम इस संख्या को लिख सकते हैं। और जब इसको ब्रैकेट ओपन करेंगे तो ये दोनों घातें आपस में गुणा हो जाएगी, 2 दूना 4 हो जाएगी। ठीक, इस तरीके से 2/3 की पावर 4। ठीक, अब हम इस संख्या को इस संख्या की जगह पे लिख सकते हैं। तो इस 4 को हम क्या बना देंगे, 2 बना देंगे, और इस 9 को क्या बना देंगे, 3 बना देंगे, और इस घात को क्या बना देंगे, 2 से 4 बना देंगे। ठीक, इस तरीके से। ठीक, अब क्या हमने पाया कि 2/3 और 2/3 बेस क्या हो गया, बराबर हो गया। अब हम इसे आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। हम यहाँ पे बना के ये वाला बता देते हैं। यहाँ पे आप लोग ये इस तरीके से लिख लीजिएगा ब्रैकेट में कि 2 × 2/3 × 3 की पावर 2, ये वाला। ठीक, और ये बराबर फिर क्या हो जाएगा, 2/3 की घात 2 की घात 2, और ये बराबर 2/3 की घात 4। ये यहाँ पे आप लोग ऐसे ब्रैकेट के अंदर लिख लीजिएगा इसके सामने। और फिर यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा, जब देखेंगे बेस बराबर हो गया, आधार बराबर हो गया, तो घातें क्या होती हैं, जुड़ जाती हैं। 2/3 और ये -2 + 4। ठीक, इस तरीके से हो जाएगा। फिर ये घातें आपस में प्लस माइनस में है, तो ये घातें घट जाएंगी, घट के क्या हो जाएगा, 2/3 की पावर 2।
जब 4 में से 2 घटेगा 2, और जो संख्या बड़ी है उसके सामने वाला निशान यहाँ लग जाएगा, प्लस है तो प्लस लग जाएगा, और इसको हम गुणा कर लेंगे 2 × 2 अपान में 3 × 3, ठीक। तो ये हो जाएगा 2 दूना 4 और ये अपान में 3 3 × 9, यही हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक। इस प्रकार से इसको हम नोट डाउन करेंगे। इसी प्रकार हम अगला क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, तीसरा क्वेश्चन इस प्रकार दिया गया है, का मान ज्ञात करना है, की वैल्यू बताना है। ये दो संख्याएं इंटू में करके गुणे में करके दी गई हैं, इनकी वैल्यू बताना है। हम आपको बता दें, कोई भी संख्या अगर 1 में लिखी होती है और उसकी पावर अगर माइनस में दिया होता है, ठीक है, माइनस पावर में दी गई होती है और वो 1 में लिखा हुआ होता है उसका बेस, तो ऐसी सिचुएशन में हम क्या करते हैं, जैसे इस प्रकार एक a, ठीक, 1/a और इसका इन घाते -1, ठीक। यहाँ पे -1 करके हम बता रहे हैं आप लोगों को, और ये घाते कुछ भी हो सकती हैं, 1 रखिए या 2 रखिए, 3 रखिए, कोई मैटर नहीं करता, ठीक है। हम यहाँ पे 2 ही रख लेते हैं, ठीक, 2 रख लिया। तो ऐसी सिचुएशन में क्या हो जाएगा, ये हो जाता है 1/a⁻²। ये जब इसको सिर्फ a में कन्वर्ट करेंगे, इस चीज़ को पलट देंगे तो ये a की पावर सिर्फ 2 हो जाता है, ठीक। इस प्रकार इसको आप लोग नोट डाउन कर लेंगे इस क्वेश्चन में, ठीक है। ये ऐसा हो जाता है। तो ऐसे सिचुएशन में फिर हम क्या कर लेंगे, यहाँ पे इस 1/2 को 2 बना लेंगे, क्योंकि यहाँ पे सिर्फ हमें 2 दिया गया है, या फिर इसे भी 1/2 बना लेंगे, ठीक। लेकिन 1/2 बना देने से क्वेश्चन और लेंदी हो जाएगा, इसलिए हम आपको पहले एक प्रोसेस बता देते हैं कि अगर कोई चीज़ 1/2 में दी गई होती है तो उसे सिर्फ 2 में कैसे कन्वर्ट करेंगे। तो ये 1/2 को हम 2 लिख देंगे और इसकी पावर -2 को 2 बना देंगे, ठीक। इस प्रकार ये दोनों संख्याएं आपस में इक्वल होती हैं, बराबर होती हैं। अब हम फिर से अगर चाहें इसे इस प्रकार हम बदल सकते हैं, 1/2 की पावर -2 लिख सकते हैं, लेकिन हम ऐसा नहीं करेंगे क्योंकि हमें तो क्वेश्चन को सॉल्व करना है, ठीक। क्वेश्चन को आगे नहीं इस तरीके से बढ़ाना है, और ये इंटू 2 की पावर 2 इस प्रकार हो जाएगा। तो हम इसे लिख देंगे 2 × 2, ये 2 बार, और फिर ये वाला गुणे का निशान, और फिर इसको भी 2 बार, ठीक। अब गुणा कर लेंगे, 2 दूना 4, 4 दूना 8, 8 दूना 16, यही हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक है। इस प्रकार आप नोट डाउन। चौथा क्वेश्चन क्या कह रहा है, 3a⁻² इंटू 3a⁵ 3 की घाते -2 गुणे 3 की घाते 5 की वैल्यू हमें निकालनी है। कैसे निकालेंगे, 3 इसकी वैल्यू निकालनी है हमें, बराबर का निशान लगा देंगे। अब 3 की घात -2, अब देखेंगे बेस तो बराबर है दोनों का, 3 और 3 बराबर है, हमें सिर्फ बराबर देखना है, ठीक है। अगर हमें बराबर दिख जाता है तो हम घातों को जोड़ घटा लेंगे, ठीक है, इस तरीके से। तो ये 3 हो जाएगा, और ये दोनों घाते जोड़ लेंगे, -2 और +5 इस प्रकार हो जाएगा। तो प्लस माइनस हो जाएगा, तो 5 में से 2 गए 3, और जो संख्या बड़ी है जो संख्या बड़ी है या फिर जिस संख्या से बचा हुआ मिलता है उस संख्या के सामने वाला निशान हम लगा देते हैं, ठीक। यहाँ प्लस है तो प्लस हो जाएगा, और 3a⁻3 इसको हम 3 बार गुणा कर लेंगे, 3 × 3 ठीक है। तो यहाँ हम इसको गुणा करके लिख देंगे, हमारा आंसर क्या हो जाएगा, 3 × 3 = 9, 9 × 3 = 27, यही हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक है। नोट डाउन कीजिए। हम क्वेश्चन नंबर 5 पे आते हैं, ठीक। क्वेश्चन नंबर 5 का पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है, इस प्रकार दिया गया है, निम्नलिखित को सरल कीजिए। और ये पहला क्वेश्चन दिया गया है, आइए हम इसको सॉल्व करते हैं। सॉल्व करने के लिए हमने पहले ही आपको बताया था कि जो दो संख्याएं बेस समान हो, बेस एक जैसे हो, उनको हम पहले सॉल्व कर लेते हैं। ये 1/3 हो जाएगा और ये -2। अब यहाँ पे एक जैसे दिख रहे हैं तो यहाँ पे गुणे का निशान, ये 3 की पावर 2, और ये गुणे भाग को हम हमेशा गुणे में बदल लेते हैं, और गुणे में जब बदल देंगे तो ये गुणे के आगे
भाग के आगे वाली जो संख्या दी गई होती है उसका बेस तो सेम रहता है, बेस यानी आधार वही रहेगा, लेकिन घात से माइनस हट जाता है। अगर माइनस लगा है तो माइनस हट जाएगा और अगर प्लस लगा है तो माइनस हो जाएगा। ठीक, इस प्रकार। ठीक, माइनस हट जाएगा यहाँ पे, तो ये क्या हो जाएगा 1/3 की घाते -2 गुणे, और ये बेस 3 और ये गुणे में घाते जुड़ जाती हैं तो 2 और +3, इसकी जगह पे हम 5 लिख देंगे। ठीक, 5। ठीक, घाते जुड़ गई। अब क्या होगा, अब फिर से हमें आधार को यानी बेस को सेम करना है। तो हमने अभी आपको बताया था जब भी कोई संख्या 1/, में लिखी हुई होती है, ठीक है, तो उसे नॉर्मल संख्या लिख देते हैं। अगर पूर्णांक में बदल देते हैं, कोई परिमेय संख्या अगर 1/, में लिखी हुई होती है उसे पूर्णांक में जब हम बदल देते हैं तो उसके घात में माइनस अगर लगा है तो हट जाएगा और अगर नहीं लगा है तो लग जाएगा। ठीक, तो यहाँ पे तो लगा हुआ है तो ये हट जाएगा, ऐसी सिचुएशन में हट जाएगा। तो ये 3 हो जाएगा, 3⁻² इंटू 3⁻5, इस तरीके से हो जाएगा। ठीक है, ये 1/3 को जब हम 3 में बदल देंगे तो यहाँ से माइनस हट जाएगा। ये पॉइंट आप लोग याद रखिएगा, हमने पिछले वाले क्वेश्चन में इस पॉइंट को हमने नोट डाउन करवाया था और यहाँ भी आप लोग उस चीज़ को लिख लेंगे। ठीक है, तो ये हो जाएगा 3 नहीं सॉरी, ये घाते 2 है। अब बेस सेम हो गया तो फिर से हम घातों को जोड़ लेंगे, 3/2 + 5, और ये हो जाएगा 3/5 और 2 जोड़ लेंगे तो आएगा 7। ठीक, यही हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक, इसे नोट डाउन कीजिए। अगला क्वेश्चन ये दिया गया है, दूसरा 5वें का दूसरा क्वेश्चन ये है। ठीक, आइए हम इसको कैसे सॉल्व करेंगे। हमने बताया था जो बेस सेम दिखे उसे हम पहले सॉल्व कर लेंगे। तो ये हो जाएगा 7⁴ और ये भाग सहित यहाँ पे उठ के चला आएगा, भागे 7। ठीक, और ये इंटू 1/7⁴। ठीक, इस तरीके से हम लिख लेंगे। अब 7 की पावर 1 हम कोई भी संख्या अगर कोई भी पूर्णांक इस तरीके से लिखी हो, 2, 3, 4, 10, 12 कोई भी संख्या लिखी हो, इसकी पावर हम हमेशा 1 मानते हैं। ठीक, इस प्रकार। ठीक, इसकी पावर हम क्या मानते हैं 1। ठीक, तो भाग को हम गुणे में कन्वर्ट कर देंगे तो ये हो जाएगा 7⁴ गुणे, तो ये हो जाएगा 7 और ये -1। ठीक है, -1 इस तरीके से हो जाएगा। ठीक, बेस समान है, हमने आपको ये चीज़ पहले ही बताई थी। ये इसकी पावर 1 बना देंगे और ये जब भाग गुणे में कन्वर्ट होगा तो ये माइनस लग जाएगा। ठीक, और ये गुणे का निशान 1/7⁴। ठीक, अब हम पहले इसको सॉल्व कर लेंगे। जब आधार यानी बेस सेम हो गया तो घाते जुड़ जाएंगी, तो ये हो जाएगा 7, 4 और प्लस -1 इस तरीके से, और ये गुणे का निशान 1/7⁴। ठीक, अब ये कैसे सॉल्व होगा, ये प्लस माइनस ओपन हो जाएगा, ब्रैकेट ओपन होगा, प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, और जब माइनस हो जाएगा तो हो जाएगा 4 - 1, तो ये हो जाएगा 7⁴। 4 में से 1 घट जाएगा तो 3 आएगा और गुणे का निशान। अब यहाँ पर हम क्या करेंगे, हमने अभी बताया था कि जब कोई भी संख्या 1/, में लिखी हुई होती है, ठीक है, कोई परिमेय संख्या 1/, में लिखी हुई होती है, उसे हम पूर्णांक यानी नीचे वाली संख्या में कन्वर्ट करेंगे सिर्फ एक पूर्णांक के रूप में, तो घात में माइनस लग जाता है, तो हो जाएगा 7⁻³ समान हो गया है। बेस यानी आधार समान हो गया है तो इसे हम आसानी से जोड़ घटा सकते हैं। गुणे में है तो हम घाते जोड़ लेंगे, तो हो जाएगा 7 और घाते जोड़ देंगे 3 प्लस माइनस में 3, इस तरीके से जोड़ देंगे तो ये क्या हो जाएगा, प्लस माइनस माइनस हो जाएगा और फिर 3 में से 3 घटा देंगे, ये हो जाएगा 7⁻³ - 3,
तो 3 में से 3 घट जाएगा तो आ जाएगा 7 पावर 0। और 7 पावर 0 जब किसी भी संख्या की घात 0 होती है तो आंसर हमारा क्या आता है 1। यही हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, नोट डाउन कीजिए। बहुत ही आसानी से हम स्टेप बाय स्टेप सॉल्व करते जाएंगे, घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है, आंसर अपने आप ही आ जाएगा। ठीक, नोट डाउन कीजिए इसे। तीसरा क्वेश्चन ये दिया गया है। ठीक है, अब हम यहाँ पे क्या देखेंगे कि हम अभी तक गुणे का निशान हर जगह दिया रहता था हर क्वेश्चन में, यहाँ प्लस का निशान दे दिया गया। अब हम पहले जिस तरीके से करते थे उस तरीके से हम इसे नहीं सॉल्व कर पाएंगे। बस इतना ध्यान देंगे, 3 की पावर 0 है तो इसकी वैल्यू 1 आ जाएगी। ठीक, 3 पावर 0 है, इसकी वैल्यू 1 आ जाएगी और ये प्लस लग जाएगा। और ये 3 की पावर -1 है तो इसे हम 1/3 लिख सकते हैं, लेकिन हम लिखेंगे नहीं अभी हम इसे और आसानी से सॉल्व करते हैं। चलिए लिख देते हैं 1/-3। ठीक, 3 पावर -1 को हम क्या लिख सकते हैं 1/3 और प्लस 3 की पावर -2 को क्या लिख सकते हैं 1/3 की पावर 2। इस तरीके से हम लिख सकते हैं। ठीक, और फिर बराबर का निशान, बराबर का निशान लगा देंगे। ठीक है, और ये 1 और ये 1/3 प्लस और ये 1/3 की पावर 2, उसे भी ओपन कर देंगे हम इस तरीके से। ओपन करेंगे तो ये गुणा हो जाएगा, 1 गुणे 1 1 हो जाएगा और 3 गुणे 3 9 हो जाएगा इस तरीके से। ठीक, अब हम इन तीनों का एलसीएम ले लेंगे, तीनों का एलसीएम एक साथ ले लेंगे तो एलसीएम लेंगे, कितना आ जाएगा एलसीएम 9। ठीक, जो बड़ी वाली संख्या है उसी को देखते हुए हम एलसीएम ले लेंगे। 9 3 से कट जाएगा तो यानी ये भी एलसीएम हो जाएगा और ये बटे 1 हो जाएगा, इसे हम 1 को 1/1 बना लेते हैं। ठीक, अब तीनों संख्या का एलसीएम ले लिया, 9 आया और 1 से 9 में भाग दिया, 9 बार जाएगा, फिर 9 का 1 में गुणा करेंगे तो 9 हो जाएगा और ये फिर प्लस का निशान लग जाएगा। और 3 का 3 में भाग देंगे, 3 बार जाएगा और 3 का 1 में गुणा करेंगे 3 हो जाएगा। ठीक, और ये प्लस 9 में 9 से भाग देंगे, 1 बार जाएगा और उस 1 का इसमें गुणा करेंगे तो 1 हो जाएगा। ठीक, 1 गुणे 1 1 हो जाएगा। ठीक, इस प्रकार अब हम ऊपर वाली संख्या को जोड़ देंगे, 9 3 12 और 1 13, 13/9। अगर कट रहा है तो काट देंगे, देखेंगे कट नहीं रहा है तो यही हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, इस प्रकार इसी प्रकार हम 5वें का चौथा क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। ठीक है, हमने आपको बताया था जब घात के ऊपर घात लगी होती है, पावर के ऊपर पावर लगी होती है, ठीक है, तो पावर का आपस में गुणा हो जाता है। आइए हम इसको देखते हैं, 3 और पावर 3 त्रिक का 9 और ये भाग का निशान और ये 3 की पावर 25 और इंटू 3 पावर, ये भी घात के ऊपर घात, पावर के ऊपर पावर लगी है तो दोनों का आपस में गुणा हो जाएगा, 4 चौक 16, इस तरीके से हो जाएगा। ठीक है, अब हम अब देखेंगे बेस तो सबका समान है, एक जैसा है। ठीक है, बेस सबका एक जैसा है तो हमें क्या करना है, इस भाग को सिर्फ गुणे में कन्वर्ट करना है, 3 पावर 9। ठीक, और इस भाग को हम गुणे में जब बदलेंगे तो उसके आगे वाली जो संख्या होती है उसके पावर में माइनस लग जाता है, इस प्रकार -25 हो जाएगा। ठीक, और ये फिर गुणे 3 पावर 16। ठीक, अब हम देखेंगे कि सभी के बेस बराबर हैं, हम किसी दो संख्या को एक साथ लेके जोड़ घटा सकते हैं या फिर तीनों को एक साथ लेके जोड़ घटा सकते हैं। ठीक, अभी तक हमने ये बताया कि दो संख्या को पहले जोड़ लेते हैं, फिर तीसरी संख्या को जोड़ते हैं या घटाते हैं या गुणा करते हैं, जो भी हो। तो अगर आप बेस देख रहे हैं तीनों का समान है तो हम तीनों को एक साथ जोड़ घटा लेते हैं। आइए देखते हैं कैसे। 3 पावर ये 9 प्लस जोड़ लेंगे, सभी संख्याओं को जोड़ेंगे, उसके साथ जो भी चिन्ह दी गई हैं, जो भी निशान है उनके साथ इस तरीके से लेके सभी संख्या को जोड़ लेंगे। 9 25 और 16 सबको जोड़ दिया। अब ब्रैकेट ओपन कर देंगे, 9 और ये प्लस माइनस -25 और ये प्लस
16, ठीक है, इस तरीके से हो जाएगा। और फिर कि ये हो जाएगा 3 की पावर ये प्लस माइनस माइनस, और जब घट जाएगा तो 16 में 25 में से 16 घट जाएगा तो ये आएगा 9, ये पहले 9 उतार देंगे, फिर ये आ जाएगा 9, और ये 25 में से बचेगा ना, जो संख्या बड़ी है उसके सामने वाला निशान यहाँ पे लगा देंगे माइनस, और फिर क्या देखेंगे 3 की पावर -9 माइनस 9, तो ये दोनों आपस में क्या हो जाएगा, कट जाएगा, घट जाएगा तो 0 आ जाएगा। तो ये जब 0 आ जाएगा, किसी भी संख्या का घात या पावर जो भी 0 अगर आ जाए तो ऐसी संख्या ऐसे संख्या की वैल्यू क्या हो जाती है, 1। तो ये 1 हो जाएगा, यही हमारा आंसर है, ठीक, नोट कीजिए। इसी के साथ हमारा क्वेश्चन नंबर 5 कंप्लीट होता है, और आगे के क्वेश्चन हम अगले लेक्चर में करेंगे, ठीक। अगर आपको कहीं भी डाउट हो या फिर आपके मन में कहीं क्वेश्चन हो या आपको कहीं दिक्कत आ रही हो तो आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर जाके बताइएगा, हम उसका रिप्लाई करेंगे, आपको समझाएंगे जहाँ भी प्रॉब्लम होगी, ठीक है, आपकी प्रॉब्लम्स को दूर करेंगे। और वीडियो अगर पसंद आई हो, क्वेश्चन समझ में आया हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा। अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, ठीक है। थैंक यू, धन्यवाद।